तेज हवा के झोंके मटमैले बादलों को धकेलते हुए चले जा रहे थे, जैसे कि आसमान भी उस पुरानी हवेली से दूर भागना चाहता हो। शिवपुर गांव के बाहरी छोर पर खड़ी वह भव्य पर जर्जर इमारत, जिसकी ईंटें अब भी अपनी पुरानी शान का गर्व से प्रदर्शन करती थीं, सैकड़ों रहस्यों का घर थी। जो भी उस हवेली के पास गया, वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के बुजुर्ग राम सिंह चौधरी अक्सर अपनी पान से रंगी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बताते थे। बच्चे उनके इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर बैठ जाते, आंखें फाड़े, सांस रोके, और फिर हर बार वही कहानी सुनते। कैसे उस हवेली में एक बुरी आत्मा रहती है, कैसे रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं, और कैसे पूर्णिमा की रात को दीवारों पर साए चलते हैं। शिवपुर के लोग इस हवेली के आसपास से गुजरते समय अपनी नजरें झुका लेते थे और अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस ओर कभी न जाए, क्योंकि शापित हवेली में जो जाता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है। ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से एक पत्र आया। शिवपुर को एक नया तहसीलदार मिलने वाला था, आरव मिश्रा नाम का एक युवा अधिकारी। शिवपुर, जो अपने तालाब और मिठाइयों के लिए तो प्रसिद्ध था, लेकिन विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, अब सरकार की प्राथमिकता सूची में आ गया था। गांव के प्रधान विजय सिंह ने सब पंचों को एकत्र किया और घोषणा की, हमारे गांव को एक नया अवसर मिल रहा है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। विजय सिंह की पत्नी, जो हमेशा अपने पति के भाषणों के दौरान आंखें घुमाती रहती थीं, इस बार भी अपनी आदत से बाज नहीं आई। हाँ, स्वागत तो होगा, लेकिन अगर उस अफसर को वह शापित हवेली दिख गई तो? इस पर विजय सिंह ने अपनी पूरी गंभीरता से जवाब दिया, तो हम उनका ध्यान भटकाएंगे, उन्हें हमारे गांव के लड्डू खिलाएंगे, इतने कि वे हवेली के बारे में पूछने की हिम्मत भी न करें। सभा में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े, यह जानते हुए भी कि यह मजाक आधा सच था। आरव मिश्रा, एक 28 वर्षीय युवा, जिसने दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की थी और फिर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, शिवपुर में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए बेहद उत्साहित था। आरव एक अजीब मिश्रण था। एक ओर वह तार्किक और आधुनिक सोच का व्यक्ति था, तो दूसरी ओर उसके अंदर एक गहरा आध्यात्मिक झुकाव भी था। उसकी मां, जो स्वयं एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखिका थीं, उन्होंने उसमें बचपन से ही सत्य और अध्यात्म के बीज बोए थे। हालांकि विश्वविद्यालय के वर्षों में आरव ने तर्क और विज्ञान के गलियारों में अपना ज्यादातर समय बिताया था, जिसके कारण उसके अंदर एक द्वंद्व पैदा हो गया था। क्या अदृश्य शक्तियां वाकई मौजूद हैं या यह सब मानव मन की कल्पना है? शिवपुर पहुंचने के पहले दिन से ही आरव ने उस गांव की सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य में खुद को डुबो लिया। विजय सिंह और अन्य पंचों ने उसका जोरदार स्वागत किया, जैसा कि उन्होंने सोचा था, स्थानीय मिठाइयों से भरी थालियों के साथ। मिश्रा जी, हमारे गांव के ये लड्डू हैं, एक बार खाइए और आप दिल्ली की जलेबियां भी भूल जाएंगे, विजय सिंह ने गर्व से कहा, जबकि उनकी पत्नी ने फिर से आंखें घुमाईं, यह जानते हुए कि उनके पति फिर से अतिशयोक्ति कर रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए एक लड्डू उठाया और खाया। सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं विजय जी, लगता है आपने अपने चुनावी वादे कम से कम मिठाई के मामले में तो पूरे किए हैं। सभी लोग हंस पड़े और आरव ने महसूस किया कि वह गांव के लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। उसी शाम जब आरव अपने नए क्वार्टर में आराम कर रहा था, तभी उसका नया सहायक मधुकर चाय लेकर आया। मधुकर एक स्थानीय युवक, जो कदाचित अपने बालों में लगे तेल की मात्रा से प्रभावित होकर अपने आप को शिवपुर का शाहरुख खान घोषित करता था, ने चाय रखते हुए कहा, सर, आपको इस गांव में कैसा लग रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं आप शहर से आए हैं, तो शायद हमारे गांव के रहस्यों पर विश्वास नहीं करेंगे। आरव ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा, कैसे रहस्य मधुकर? मधुकर ने इधर उधर देखा, जैसे कोई छिपकर सुन रहा हो, और फिर आवाज नीची करके बोला, सर, शिवपुर में एक शापित हवेली है, पुरानी और बेहद भयावह। कहते हैं वहां एक आत्मा रहती है, एक औरत की, जिसे न्याय नहीं मिला। आरव के माथे पर एक रेखा उभरी, उसकी जिज्ञासा जाग उठी थी। मधुकर, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मधुकर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके बाल भी जैसे सीधे खड़े हो गए, जो अपने आप में एक चमत्कार था।
देखते हुए कि उसने कितना तेल लगाया था। सर, वहां जाना ठीक नहीं है। कहते हैं जो भी वहां गया उसके साथ अजीब घटनाएं हुई, कुछ लोग तो बीमार भी पड़ गए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मधुकर, कल सुबह तुम मुझे हवेली के पास तक ले चलना, मैं दूर से ही देख लूंगा। मधुकर ने अनिच्छा से सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि कैसे अपनी मां को बताएगा कि उसे अपना वसीयतनामा तैयार करने की जरूरत है। अगली सुबह आरव और मधुकर साइकिलों पर सवार होकर गांव के उस हिस्से की ओर निकले जहां कथित शापित हवेली थी। रास्ते में मधुकर ने हवेली से जुड़ी कई कहानियां सुनाई, कैसे एक बार एक शादी का बारात वहां से गुजरा और अगले दिन दूल्हा अपनी सेहरा में उलझकर गिर गया। हालांकि बाद में पता चला कि दूल्हे ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। कैसे एक बार वहां से प्यास लगने पर एक व्यक्ति ने पानी पिया और उसे 3 दिन तक दस्त लगे रहे। बाद में पता चला कि वह पानी नहीं, जहरीली दवा का घोल था जो किसी ने गलती से वहां रख दिया था। और कैसे एक बार एक आदमी ने वहां रात बिताने की कोशिश की और सुबह उसके सारे बाल सफेद हो गए थे। हालांकि यह भी बाद में पता चला कि उसने आधी रात को एक सफेद चूर्ण वाला फेस पैक लगाया था जो उसके सर पर भी गिर गया था। आरव इन रहस्यमयी कहानियों को सुनकर हंस रहा था जब अचानक एक मोड़ के बाद वह विशाल हवेली उनके सामने प्रकट हुई। वह रही सर, मधुकर ने साइकिल रोकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धीमापन थी। आरव साइकिल से उतरा और हवेली को देखने लगा। यह वाकई एक भव्य इमारत थी, औपनिवेशिक और भारतीय वास्तुकला का सुंदर मिश्रण। हालांकि समय के साथ इसकी भव्यता कम हो गई थी, फिर भी यह अपने वैभव की कहानी कह रही थी। बड़े बड़े जंगली पेड़ और लताएं हवेली को अपने आगोश में ले चुके थे, जिससे वह और भी रहस्यमयी लग रही थी। मधुकर, इसके बारे में और बताओ, आरव ने पूछा, हवेली से अपनी आंखें नहीं हटाते हुए। मधुकर ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। कहा जाता है कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी जो अंग्रेजों का दोस्त था। उसकी एक बहुत खूबसूरत बहू थी, रूपकंवर, जो शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद उस पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने पति को मार डाला है क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। गांव के लोगों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अकेली और बेसहारा रूपकंवर ने आत्महत्या कर ली, वह भी इसी हवेली में। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है, न्याय की तलाश में। आरव के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि सच क्या था? उसने पूछा। मधुकर ने सिर हिलाया। सर, उस जमाने में औरतों की बात कौन सुनता था? रूपकंवर के पति की अचानक मौत हुई, लोगों को शक हुआ और बस फैसला हो गया। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उसके पति को सचमुच दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन लोगों ने उस समय गलत अफवाहें फैला दी। आरव को अचानक एक विचार आया। मधुकर, क्या हम आज रात वहां जा सकते हैं? मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूं। मधुकर का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। सर, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर कुछ होगा तो हम साथ में होंगे, क्या नुकसान हो सकता है? मधुकर ने सोचा, अगर मेरी रूह निकल गई तो? लेकिन अपने बॉस को खुश रखने के लिए उसने सिर हिला दिया। शाम को आरव और मधुकर हवेली में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। मधुकर अपने साथ एक छोटी सी पोटली लाया था जिसमें लहसुन, नींबू और कुछ अजीब सी औषधियां थीं। यह क्या है? आरव ने पूछा, अपनी हंसी को दबाते हुए। सर, हमारे यहां एक ओंझा है, रामदीन बाबा। उन्होंने कहा कि यह अदृश्य शक्तियों से बचाव करेगा। मधुकर ने बेहद गंभीरता से जवाब दिया। और इन सबको हमें अपने साथ कैसे रखना है? आरव ने पूछा। मधुकर ने एक नींबू निकाला और कहा, इसे अपनी जेब में रखिए, और यह लहसुन इसे अपने गले में पहनिए। आरव ने एक पल के लिए मधुकर को देखा और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। चलो मधुकर, ये सब हमारे साथ ले चलेंगे, पर सिर्फ एहतियात के तौर पर। लहसुन गले में पहनने की जरूरत नहीं है, वरना हम दोनों को वहां आत्माओं से ज्यादा मच्छरों से परेशानी होगी। दोनों फिर से हंसने लगे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, आरव और मधुकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। मधुकर शाम होते ही अधिक नर्वस हो गया था। सर, आपको पता है, मेरी दादी कहती थीं कि जब आप किसी भूतिया जगह पर जाएं तो परदेसी भाषा में बात करनी चाहिए,
इससे भूत प्रेत डर जाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि आप क्या कह रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें कौन सी भाषा आती है जो भूतों को नहीं आती होगी? मधुकर ने गर्व से कहा, सर, मैंने कॉलेज में थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी है। आरव ने उत्साह दिखाते हुए कहा, अच्छा, तो एक वाक्य बोलो इंग्लिश में। मधुकर ने अपनी गर्दन ऊंची की और बोला, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूं। आरव हंसने लगा। मधुकर, अगर वहां कोई भूत हुआ भी तो वह तुम्हारी इंग्लिश सुनकर हंसते हंसते भाग जाएगा। आखिरकार वे हवेली के सामने पहुंचे। सूरज अब डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। आरव ने अपनी टॉर्च निकाली और मधुकर से कहा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था, जिससे अंदर जाना आसान था। जैसे ही वे अंदर घुसे, मधुकर ने अपने साथ लाई हुई पोटली से थोड़ा सा चूर्ण निकाला और दरवाजे पर छिड़क दिया। यह क्या है? आरव ने पूछा। रामदीन बाबा का विशेष चूर्ण आत्माओं को दूर रखता है, मधुकर ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। हवेली का अंदरूनी भाग विशाल था। एक बड़ा आंगन, उसके चारों ओर कमरे और ऊपर की मंजिल तक जाने के लिए एक सुंदर सीढ़ी। हालांकि सालों की उपेक्षा के कारण हवेली के अधिकांश हिस्से खंडहर हो चुके थे। आरव ने सावधानी से चारों ओर देखा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि कहां से शुरुआत करें। मधुकर, हम यहां बरामदे में अपना आधार बनाते हैं, फिर हम धीरे धीरे पूरी हवेली की जांच करेंगे, उसने कहा। मधुकर ने सिर हिलाया और अपने साथ लाए गए कंबल को फर्श पर बिछा दिया। शुरुआती कुछ घंटे बेहद शांत रहे। आरव ने हवेली के कई हिस्सों का निरीक्षण किया, फोटो खींची और नोट्स लिए। मधुकर, जो अब थोड़ा सहज हो गया था, उसके साथ साथ चलता रहा, हालांकि वह अभी भी हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाता था। सर, आपको नहीं लगता कि यहां कुछ अजीब है? जैसे ये हवा बेहद ठंडी है जबकि बाहर गर्मी है, मधुकर ने पूछा। आरव ने भी इसे महसूस किया था, लेकिन उसने इसे हवेली के पुराने और मोटे पत्थरों के कारण माना, जो हवा को बाहर रखते थे। रात के 11 बजे के आसपास मधुकर भूख से परेशान हो गया। सर, कुछ खाना चाहिए, उसने कहा, अपने पेट को सहलाते हुए। आरव ने अपने बैग से कुछ बिस्किट और पानी की बोतल निकाली। दोनों बरामदे में बैठे बिस्किट खाते हुए बातें करने लगे। अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई किसी दरवाजे को बंद कर रहा हो। मधुकर के हाथ से बिस्किट छूट गया। सर, ये क्या था? आरव ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में देखा। शायद कोई पशु होगा या फिर हवा के कारण कोई दरवाजा बंद हो गया होगा। चलो देखते हैं। आरव धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। मधुकर उसके ठीक पीछे था, अपनी रामदीन बाबा की पोटली को मजबूती से पकड़े हुए। वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जिसके अंत में एक बंद दरवाजा था। यह दरवाजा पहले खुला हुआ था, आरव ने कहा, याद करते हुए कि उन्होंने पहले हवेली का निरीक्षण किया था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। शायद यह हवा से बंद हो गया, मधुकर ने कहा, आशा करते हुए कि यही सच हो। आरव ने फिर से दरवाजे को धक्का दिया, इस बार थोड़ा जोर लगाकर, और दरवाजा खुल गया। कमरे में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का तापमान अचानक गिर गया था। यह एक शयन कक्ष था, जिसमें एक पुराना पलंग, एक आईना और कुछ अन्य फर्नीचर थे। आरव ने अपनी टॉर्च से कमरे को रोशन किया और अचानक आईने में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक महिला का, जो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। आरव पीछे हट गया। मधुकर उसके पैर पर गिर पड़ा और दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। जब आरव ने फिर से आईने की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। तुमने भी देखा? उसने मधुकर से पूछा, जो अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। क्या? मैंने तो आंखें बंद कर ली थीं, मधुकर ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने फिर से कमरे का निरीक्षण किया, इस बार और अधिक सावधानी से। उसकी नजर आईने के नीचे एक छोटी डायरी पर पड़ी, जो फर्श पर पड़ी थी। वह आगे बढ़ा और डायरी को उठाया। यह बेहद पुरानी थी, लेकिन अच्छी स्थिति में थी। शायद यह रूपकंवर की हो, आरव ने सोचा। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक तीव्र हवा का झोंका आया और उसके हाथ से डायरी छूट गई। कमरे की खिड़कियां अचानक बजने लगीं, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। मधुकर चीखा, बाबा रे, भूत आ गया, और दरवाजे की ओर भागने लगा। आरव भी डर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और डायरी को उठाया। मधुकर,
ठहरो, यह सिर्फ हवा है, उसने कहा, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, एक महिला की आवाज जो बेहद करुणा और दर्द से भरी थी। मुझे क्यों भुला दिया? मेरा सच कौन सुनेगा? मधुकर इस बार वास्तव में बेहोश हो गया, जबकि आरव की सांसें थम गईं। आवाज दोबारा गूंजी, इस बार थोड़ी स्पष्टता के साथ, मुझे क्यों भुला दिया? मेरा सच कौन सुनेगा? मैं निर्दोष थी। आरव ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया और फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके पास आ गई हो। आरव को अचानक से ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार यह डरावनी नहीं थी। यह एक अजीब प्रकार की शांति थी। उसने डायरी को फिर से खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर रूपकंवर ने अपने दिल के सारे राज लिखे थे। कैसे उसने अपने पति से प्यार किया था, कैसे उसके पति को दिल का दौरा पड़ा था और कैसे लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे। उसने लिखा था, मैं जानती हूं कि मेरा अंत निकट है। लोग मुझे अब और नहीं जीने देंगे, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मेरी आत्मा तब तक शांति से नहीं जाएगी जब तक मेरा सच सामने नहीं आता। आरव की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि जिसे लोग शापित हवेली कहते थे, वह वास्तव में सिर्फ एक निर्दोष महिला की आत्मा का दर्द था, जिसे न्याय नहीं मिला था। इसी बीच मधुकर होश में आया और चौंक कर उठ बैठा। क्या हुआ? क्या हम जीवित हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां मधुकर, हम जीवित हैं और हमने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। उस रात वे हवेली में ही रुके, लेकिन अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। आरव ने मधुकर को पूरी कहानी बताई, कैसे रूपकंवर निर्दोष थी और कैसे उसे बदनाम किया गया था। सुबह होते ही वे दोनों गांव लौट गए। आरव के पास अब रूपकंवर की डायरी थी, जो उसकी निर्दोषता का सबूत थी। गांव पहुंचकर आरव सीधे विजय सिंह के घर गया। वहां उसने गांव के प्रतिष्ठित लोगों को एकत्र किया और उन्हें रूपकंवर की कहानी बताई। यह हवेली शापित नहीं है, उसने कहा। यह एक निर्दोष महिला की आत्मा का घर है, जिसे न्याय नहीं मिला। मैं सोचता हूं कि हमें रूपकंवर को न्याय देना चाहिए, उसके नाम को फिर से सम्मान देना चाहिए। विजय सिंह और अन्य लोग अचंभित थे, लेकिन उन्होंने डायरी के प्रमाण को स्वीकार किया। इस बीच मधुकर ने गांव में हवेली की रात की घटना का इतना रोमांचक वर्णन किया कि अब कई लोग खुद जाकर देखना चाहते थे। हालांकि मधुकर ने अपनी कहानी में कुछ ऐसे अतिरिक्त तत्व भी जोड़ दिए थे, जैसे कि कैसे उसने खुद एक भूत को अपनी इंग्लिश से डरा भगाया था। लेकिन आरव अभी भी असंतुष्ट था। उसे लगता था कि सिर्फ लोगों को सच्चाई बताना ही काफी नहीं होगा। रूपकंवर की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ और करना होगा। उसी शाम उसे बुजुर्ग राम सिंह चौधरी से एक अहम सूचना मिली। बेटा, ये बात मैं अक्सर भूल जाता हूं, राम सिंह ने अपनी पान से रंगी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन कुछ साल पहले हमारे गांव में राधा स्वामी बाबा जी का सत्संग हुआ था। उन्होंने कहा था, सच्ची भक्ति, श्रद्धा और नाम सुमिरन से केवल जीवित ही नहीं, भटकती आत्माएं भी शांति पा सकती हैं। शायद हमें इस मार्ग पर चलकर रूपकंवर की आत्मा को शांति देनी चाहिए। आरव को एक विचार आया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाबा जी के सत्संग से जुड़ा हो? उसने पूछा। राम सिंह ने बताया कि गांव के पास के एक खेत में रहने वाले हरिनाथ जी, जो एक सरल और शांत व्यक्ति थे, बाबा जी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। अगले दिन आरव हरिनाथ जी से मिलने गया। हरिनाथ जी, जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, आरव को देखकर मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह क्यों आया है। बेटा, मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूं, उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि तुम सही दिशा में सोच रहे हो। बाबा जी का कहना है कि हर आत्मा को शांति का अधिकार है, चाहे वह जीवित हो या पंचतत्व में विलीन हो चुकी हो। आरव ने हरिनाथ जी को अपनी योजना बताई। वह हवेली में एक सत्संग का आयोजन करना चाहता था, जहां गांव के लोग एकत्र होकर बाबा जी के वचनों का पाठ करेंगे, भजन गाएंगे और रूपकंवर की आत्मा को शांति का संदेश देंगे। हरिनाथ जी ने इस विचार का समर्थन किया और कहा कि वे स्वयं इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इस योजना ने गांव में बहुत तूफान मचा दिया। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि क्या होता है।
विजय सिंह ने घोषणा की कि पूरा गांव इस आयोजन में शामिल होगा। मधुकर ने स्वयं सबको आमंत्रित करने का काम संभाला। हालांकि उसने अपनी रामदीन बाबा की पोटली भी साथ रखने का फैसला किया, सिर्फ एहतियात के तौर पर। सप्ताह के अंत में एक गुरुवार की शाम को गांव के लगभग सभी लोग हवेली की ओर चले। विजय सिंह और उनकी पत्नी राम सिंह चौधरी, मधुकर और उसके परिवार और अन्य सभी लोग कुछ दिए और मोमबत्तियां लेकर आए थे। हरिनाथ जी ने हवेली के आंगन में एक छोटा सा मंच तैयार किया था, जहां उन्होंने बाबा जी की तस्वीर रखी थी। आरव ने हवेली को साफ करवाया था और अब यह काफी हद तक स्वच्छ और सुव्यवस्थित दिख रही थी। शुरू में लोग थोड़े सहमे हुए थे, विशेष रूप से जब हवा का एक ठंडा झोंका आया। मधुकर ने अपनी पोटली से थोड़ा चूर्ण निकाला और चुपके से चारों ओर छिड़का, जिसे देखकर विजय सिंह की पत्नी ने आदत के अनुसार अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन जैसे ही हरिनाथ जी ने भजन शुरू किए, वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उनके साथ गाने लगे, पहले धीमे स्वर में, फिर पूरे उत्साह के साथ। हवेली, जो कभी रोने और दर्द की आवाजों से गूंजती थी, अब भक्ति के स्वरों से भरने लगी। भजन के बाद हरिनाथ जी ने बाबा जी के वचनों का पाठ किया। जो सच्चे मन से पुकारे वह कभी अकेला नहीं होता। प्रेम और करुणा की शक्ति हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। जहां भक्ति है वहां हर आत्मा मुक्ति पाती है। फिर उन्होंने सबसे आंखें बंद करने और ध्यान लगाने के लिए कहा। पूरा आंगन शांत हो गया। सिर्फ हवा की मंद आवाज और दीपों की लौ की छटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी हवेली के उस कमरे से जहां आरव ने रूप कंवर की डायरी पाई थी, एक प्रकाश की किरण निकली। आरव, जो आंखें खुली रखे हुए था, इसे देख सका। यह प्रकाश धीरे धीरे आंगन तक पहुंचा और एक क्षण के लिए सभी ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके बीच आ गई हो। हवा में एक करुणा भरी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूं। और फिर उतनी ही अचानक, जितनी अचानक वह आई थी, वह उपस्थिति विलीन हो गई और एक नई, ताजी और शांतिपूर्ण हवा आंगन में बहने लगी। मधुकर, जो अब तक अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, अचानक चौंक गया। क्या हुआ? उसने फुसफुसाते हुए आरव से पूछा, जो अब मुस्कुरा रहा था। मधुकर, लगता है हमारा काम हो गया, आरव ने जवाब दिया। उस रात के बाद हवेली और पूरे गांव में एक अद्भुत बदलाव आया। जो हवेली कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब शांति और भक्ति का केंद्र बन गई। आरव ने हवेली को सरकारी संरक्षण के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव रखा, ताकि इसे एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया जा सके। गांव के लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और धीरे धीरे हवेली का पुनरुद्धार शुरू हो गया। विजय सिंह, जो अब अपनी शाही मूंछें और बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ पूरे क्षेत्र में जाने जाने लगे थे, अक्सर हवेली की कहानी सुनाते थे। कैसे एक युवा अफसर ने रूपकंवर की आत्मा को शांति दी और कैसे बाबा जी के वचनों ने एक शापित हवेली को पावन स्थल में बदल दिया। उनकी पत्नी, जो अब भी अपनी आंखें घुमाना नहीं छोड़ती थीं, हमेशा इस कहानी के अंत में यह जोड़ देती थीं, हाँ, और इस सब में मेरे लड्डुओं का योगदान भी था, जिन्होंने आरव जी को ताकत दी। यह सुनकर सब हंस पड़ते थे। मधुकर, जिसे अब गांव में भूत विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने लगा था, उसके स्वयं के प्रचार के कारण अक्सर हवेली में आने वाले आगंतुकों को अपनी कहानी सुनाता था। कैसे उसने अपनी अंग्रेजी और साहस से एक भूत को भगाया था। सर, वह एक बार आरव से बोला, जब वे दोनों हवेली के आंगन में बैठे थे, क्या आपको लगता है कि रूपकंवर जी अभी भी कभी कभी यहां आती हैं? आरव ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे। मुझे नहीं पता मधुकर, लेकिन अगर वे आती भी हैं तो वह डर के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए होगा। रामदीन बाबा, जो अब मधुकर के अनुभव से बेहद प्रभावित थे, अपने ओझा के व्यापार को बढ़ाने के लिए आरव स्पेशल मिक्स नामक एक नया उत्पाद बेचने लगे थे, जिसके बारे में वे दावा करते थे कि यह आरव जी के अनुभव से प्रेरित था। यह मिक्स वास्तव में सिर्फ हल्दी, नींबू और एक चुटकी नमक का मिश्रण था, लेकिन रामदीन बाबा ने इसे इतनी रहस्यमयता से पेश किया कि लोग इसे खरीदने के लिए उनके घर पर कतार लगाने लगे। आरव को जब इसके बारे में पता चला तो वह सिर्फ हंस दिया। उसे लगा कि अगर यह मिक्स लोगों को थोड़ी सी भी शांति या विश्वास देता है
तो यह बुरा नहीं है। 1 साल बाद जब आरव का ट्रांसफर होने वाला था, गांव के लोगों ने उसके लिए एक विदाई समारोह रखा, हवेली में ही। वहां विजय सिंह ने एक भावुक भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने लड्डुओं का कम से कम 3 बार जिक्र किया। राम सिंह चौधरी ने आरव को अपनी सबसे कीमती फूलदान भेंट की, जिसे उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से संजोकर रखा था, या कम से कम वे ऐसा दावा करते थे। और मधुकर ने उसे एक रामदीन बाबा का आरव स्पेशल मिक्स पैकेट दिया, सिर्फ एहतियात के लिए। वह मुस्कुराया। आरव, जो अब एक अलग व्यक्ति बन चुका था, ने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, जब मैं यहां आया था तो मैं सिर्फ एक अफसर था जो तर्क और सबूत में विश्वास रखता था। आज मैं जाते वक्त एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जानता है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे असत्य हैं। बाबा जी के वचन, जिन्हें मैंने शुरू में सिर्फ शब्द माना था, आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आरव के जाने के बाद भी शिवपुर और उसकी पावन हवेली की कहानी दूर दूर तक फैलती गई। हरिनाथ जी, जो अब हवेली में नियमित रूप से सत्संग कराते थे, अक्सर कहते, यह कहानी हमें सिखाती है कि जहां लोग डर से मुंह मोड़ते हैं, वहां अगर कोई श्रद्धा और प्रेम से कदम रखे तो सिर्फ अंधकार ही नहीं मिटता, बल्कि रास्ते भी खुलते हैं, हमारे लिए और उन आत्माओं के लिए भी जो सत्य और शांति की प्रतीक्षा में भटक रही हैं। आज जब कोई शिवपुर आता है तो उसे एक सुंदर और सुरक्षित हवेली दिखाई देती है, जहां लोग शांति और भक्ति के लिए एकत्र होते हैं। और अगर कोई ध्यान से सुने तो शायद उसे अभी भी कभी कभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दे सकती है, एक आवाज जो अब दर्द की नहीं बल्कि आभार और शांति की है। धन्यवाद, अब मैं शांति से रह सकती हूं। और जब भी कोई अतिथि यह पूछता है कि क्या हवेली में अभी भी कोई भूत है, तो मधुकर, जो अब हवेली का आधिकारिक गाइड बन चुका है, मुस्कुराते हुए कहता है, भूत तो नहीं, लेकिन हां, यहां एक कहानी है। और वह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम की शक्ति हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। और फिर वह अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालता है, रामदीन बाबा का आरव स्पेशल मिक्स, और कहता है, और हां, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मेरे पास स्पेशल ऑफर है, एक के साथ एक फ्री, सिर्फ एहतियात के लिए। बिल्कुल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।